तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलों को प्रूव करने के बारे में और उन पर बेस्ड कुछ सवालों के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 होगा, क्योंकि इसमें हम कुछ फॉर्मूलों को लेंगे जो पहले के कुछ फॉर्मूले हैं उनको लेंगे, उनको प्रूव करेंगे और उनके बाद उन पर कुछ सवाल करेंगे, उन पर बेस्ड सवाल करेंगे जिससे उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद किया जा सके। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसमें जो कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, इसमें जो भी बेसिक जो भी चीज़ें होती है वो, और एडवांस कुछ फॉर्मूले वो सब इसमें बताए हैं। और इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से सोल्व करना है, उसे किस तरीके से पढ़ना है और ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या यूजेस हैं हमारे लाइफ में, ये सब इस वीडियो में मैंने बताए हैं। तो आपने अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाकर इन्हें एक बार देख लीजिए। तो अब चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो के फॉर्मूलों को प्रूव करने के लिए। तो हमारे पास जनरली, पहले मैं आपको सब फॉर्मूले बता देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आप पहले देख लीजिए। हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है ये sin a प्लस बी बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b। ये हैं योग वाले फॉर्मूले, sin a प्लस बी वाले। ये देखिए आप सब, ये सब फॉर्मूले हैं। इसमें पहला फॉर्मूला sin a प्लस बी का है, दूसरा sin a माइनस बी का। दोनों फॉर्मूले सेम हैं, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस का डिफरेंस हो गया, बाकी सेम है। देखिए sin a प्लस बी बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b। क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर देखिए sin a माइनस बी बराबर sin a cos b, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हमने माइनस लगा दिया, माइनस cos a sin b। ऊपर और नीचे दोनों सेम है, प्लस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो ये हमारे साइन वाले फॉर्मूले हो गए। अब कोस का फॉर्मूला देखिए, कोस a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b। चूँकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लगा दिया हमने माइनस। ये कोस थोड़ा उल्टा ही चलता है तो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कोस a प्लस बी बराबर है कोस a कोस b, यानी कि कोस वाले दोनों टर्म साथ में आए हैं, उसके बाद साइन वाले दोनों टर्म साथ में आए हैं और प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस लगा है। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो साइन में जैसे प्लस था तो यहाँ पे प्लस लगा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा है। ये फॉर्मूले हैं, हम धीरे धीरे आगे प्रूव करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। एक और फार्मूला कोस का आता है, जैसे साइन में प्लस का और माइनस के 2 अलग अलग फार्मूले थे, यहाँ पर भी कोस में प्लस का और माइनस का अलग अलग फार्मूला है। तो ये है कोस a माइनस बी का फार्मूला। इसमें आपको जिस तरीके से आपने प्लस माइनस का डिफरेंस वहाँ पे साइन में किया था, वैसा ही यहाँ पर आपको कोस में भी ध्यान रखना है। क्योंकि कोस में प्लस वाले में हमने लगाया था माइनस, तो यहाँ माइनस वाले फार्मूले में हम लगाएंगे प्लस, बाकी पूरा सेम रहेगा। जैसे कोस a माइनस बी का हो गया कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, ये हो गया कोस a प्लस बी और a माइनस बी के। अब आते हैं हमारे पास टेन के फॉर्मूले। टेन का फॉर्मूला देखिए, ये रहा टेन a प्लस बी का फॉर्मूला। जैसे टेन a प्लस बी का है वैसे टेन a माइनस बी का है। दोनों में थोड़ा, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, प्लस वाला याद रखिए। प्लस वाले में क्या है, टेन a प्लस टेन बी। प्लस वाला है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस आ गया, 1 माइनस टेन a टेन बी। इसको आप बार बार याद करोगे, मैंने उस वीडियो में बताया आपको कैसे याद करना है इसको। टेन a प्लस बी बराबर टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a टेन बी। ये फॉर्मूला हमारा है टेन a प्लस बी का। अब टेन a माइनस बी का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे लगा दिया माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे लगा दिया प्लस। तो ये हमारा टेन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। टेन a माइनस टेन बी बराबर टेन a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन a टेन बी। ये हमारे टेन के फॉर्मूले हो गए। अब टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का फॉर्मूले में क्या हो रहा है कि पूरा उल्टा ही हो रहा है। इस जो टेन वाले टर्म थे ये ऊपर चले जाएंगे और आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन टेन की जगह हम कोट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे नीचे देखिए टेन a टेन बी था, 1 प्लस टेन a टेन बी था, तो इस 1 को हमने माइनस करके पीछे रख दिया और 10 की जगह कोट लिख दिया। तो कोट a कोट b, 1 को लिख दिया हमने माइनस में, तो -1। और जो ऊपर वाले थे दोनों 10 के, इनको नीचे लिया है कोट में कन्वर्ट करके,
तो कोट ए कोट बी हो गया। जैसे ये कोट ए प्लस बी का लिख रहे हैं हम, तो यहाँ टेन ए प्लस बी वाले में देखेंगे तो देखिए ये दोनों टेन ए प्लस टेन बी थे, इनको नीचे ले गए, कोट ए प्लस कोट बी में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो 1 माइनस टेन ए टेन बी था, इसको हमने उल्टा करके ऊपर ले गए, तो ये देखिए कोट ए कोट बी -1 हो गया, ये माइनस था, ये प्लस, ये 1 माइनस हो गया। अब बिल्कुल इसी का जैसे हमने प्लस माइनस का ऊपर किया है वैसे इसमें भी करना है, कोट में भी। तो कोट ए प्लस बी में क्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, जैसे कोस में था माइनस, वैसे ही यहाँ पे कोट भी उल्टा ही चलता है। तो कोट माइनस वाले में क्या करेंगे हम, जहाँ पर माइनस था वहाँ पे प्लस कर देंगे और जहाँ पे प्लस था वहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये हमारे कोट वाले फॉर्मूले हो गए दोनों। तो ये हमने फॉर्मूले देख लिए अभी प्लस माइनस वाले, ये नॉर्मली फॉर्मूले हैं, याद हो जाएंगे आपको आसानी से। अब देखिए सी और डी वाले फॉर्मूले, ये रहे, ये हैं साइन सी प्लस साइन डी। इनके अभी फॉर्मूले कैसे याद करने हैं आपको मैंने उस वीडियो में बता दिए थे। आप इसमें देखिए कि ये फॉर्मूले आपको याद ही करने हैं, बिना फॉर्मूलों के आप सवाल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों पर ही चलती हैं। अभी मैं आपको फॉर्मूले प्रूफ करके बताऊंगा और सवाल बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि बिना फॉर्मूले के सवाल हो ही नहीं सकते। तो देखिए, अब देखिए ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तो मैं आपको बार बार इसीलिए रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। साइन ए प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला आ गया। साइन सी प्लस साइन डी है, वो साइन ए प्लस, वो कोष्टक में था ए प्लस बी, और यहाँ पे साइन सी माइनस डी, तो थोड़ा सा चेंज है इसलिए यहाँ पे पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो गया। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पे गुणा का निशान है डॉट, कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ये साइन का प्लस वाला फॉर्मूला हो गया। अब माइनस वाले में देखिए, माइनस वाले में कुछ नहीं है, ये कोस वाली टर्म आगे आ जाएगी, साइन वाली टर्म पीछे चली जाएगी। बाकी पीछे माइनस था माइनस, प्लस था प्लस, सेम है। देखिए साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 डॉट साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये हमारा हो गया साइन का प्लस और माइनस वाले, साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी वाले दोनों फॉर्मूले। अब देखते हैं कोस में, क्योंकि कोस में मैंने बताया था कि दोनों टर्म साथ में आए थे, उस प्लस वाले में भी, साइन ए प्लस बी वाले में। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों टर्म साथ में है, साइन कोस कोस, तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं इसमें। कोस सी प्लस डी, कोस सी प्लस कोस डी बराबर 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 डॉट कोस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया हमारे पास कोस का प्लस वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसका माइनस वाला फॉर्मूला देखते हैं तो पूरा इसका उल्टा ही हो रहा है। कोस की जगह साइन आ जाएगा, कोस की जगह साइन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस का निशान और आएगा, माइनस लग जाएगा आगे। तो जैसे ही ये माइनस लगेगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कोस सी माइनस कोस डी का। तो कोस सी माइनस कोस डी बराबर होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हमारे पास हो गया कोस के दोनों फॉर्मूले। अब देखिए ये फॉर्मूले कुछ अलग है, 2 साइन ए कोस बी। अगर आप यहाँ पर साइन ए प्लस बी वाला और साइन ए माइनस बी वाला, वो जो फर्स्ट में मैंने आपको बताए थे वो फॉर्मूले अगर यहाँ पर रखोगे तो आपको ये वाली टर्म प्राप्त होगी, 2 साइन ए कोस बी। तो इसको यहाँ पर रखोगे तो ये वाला आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला आ गया तो आप क्या करोगे, तो इसलिए इसको भी एक सूत्र दे दिया इन्होंने, 2 साइन ए कोस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यानी कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाले जो फॉर्मूलों को अब यहाँ पर रखोगे तो 2 साइन ए प्लस कोस 2 साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ऐसे ही जैसे साइन का है वैसे कोस का देखिए, यहाँ पे आगे पीछे कर दिया साइन और कोस को, तो कितना फ़र्क पड़ गया देखिए, 2 कोस ए कोस बी बराबर साइन ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, बस इतना सा फ़र्क होता है, माइनस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इनके फॉर्मूले रखोगे ना तो आपको ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाओगे तो ये वाला मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाओगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो ये दोनों हो गए। अब यहाँ पे कोस वाले देखिए, अगर दोनों ही कोस आ गए और दोनों ही साइन आ गए तो
तो दोनों ही कोस आ गए, तो उसके लिए ये है कि कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी वाला लगा दो, ये दोनों फॉर्मूले लगा दो तो ये वाला आ जाएंगे। और साइन वाले तो उसके लिए कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, यानी कि इसमें पूरा चेंज हो गया, ये आगे आ गया, ये पीछे चला गया और माइनस भी लग गया। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं, बिना फॉर्मूला याद किए तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। इन्हें बार बार रिपीट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए इनको, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो कुछ नहीं होने वाला। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों पर ही बेस्ड है। अब देखिए एक हमारे पास और आते हैं 2a वाले फॉर्मूले, जिसमें यहाँ पे साइन के साथ में 2a होता है, 2 थीटा लिख दो, 2a लिख दो, 2d लिख दो, कुछ भी। तो ये साइन 2a वाला फॉर्मूला है, इसमें दो फॉर्मूले हमारे पास। अगर साइन 2a आया तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, अगर ये आया तो ये लिख सकते हैं, ये आया तो ये भी लिख सकते हैं, ये मतलब ये सब रिलेट है एक दूसरे से। हमें किसी भी सवाल को छोटा से छोटा करना होगा तो हम इन्हीं की मदद से करेंगे, कि हमें इतना बड़ा दिख रहा है तो उसकी जगह हम ये छोटा सा लिख सकते हैं। वो सवाल की सिचुएशंस के हिसाब से होगा कि अगर ये टर्म हमें पूछी गई है प्रूफ करने में तो हम इसकी जगह पर ये लिख देंगे, अगर ये पूछा गया है तो हम इसकी जगह पर ये लिखेंगे। वो सब सवाल की सिचुएशन के हिसाब से होगा। तो आपको बस इन्हें अच्छे से याद करना है, ताकि कुछ घुमा फिरा के भी पूछे वो तो आप इसे इसका जवाब दे सकें। तो अब इसको भी रिपीट कर लेते हैं एक बार। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कोस बी। ये साइन 2a का फॉर्मूला है, फर्स्ट ये है और सेकंड वाला है। तो 2 साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस ए। ये हो गया हमारे पास साइन 2a का फॉर्मूला। यहाँ पर a है तो दोनों जगह भी a होगा, b का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए। और अगर टेन में देखें तो 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये हो गया साइन 2a का फॉर्मूला टेन में। अगर टेन में हमें कोई पूछा जाए तो साइन 2a का टेन में ये वाला फॉर्मूला आता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब कोस 2a का देखते हैं तो कोस 2a के भाई हमारे पास 4 फॉर्मूले, और कोस 2a का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको तो आपको चक मार के याद करना पड़ेगा। तो देखिए कोस 2a बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट वाला ये होता है। अब इससे दो फॉर्मूले और बने हैं। अगर मैं कोस को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूँ, अगर कोस को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूँ तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दूँ तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गए हमारे पास कोस 2a के दोनों फॉर्मूले। इसको इससे ये कैसे आया है, ये मैंने उससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी जानकारी वाले में, कि ये फॉर्मूले कैसे आए हैं। अब इनको प्रूफ करने वाला ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पहले आप इनको देख लीजिए, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे और सवाल भी करेंगे। तो इस वाले से हमने 2 फॉर्मूले बना दिए, लेकिन ये 10 वाला फॉर्मूला सबसे अलग है, इसको तो आपको याद ही रखना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये इसके अपॉन में आ रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये इसके अपॉन में आ रहा है। बस अपॉन के ऊपर वाला चेंज हो गया है, तो वो आपको याद रखना है थोड़ा सा। साइन 2a में है 2 10 a और कोस 2a में है 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो ये साइन और कोस के 10 वाले फॉर्मूले हो गए। अब जब 10 2a की बात आई तो क्या करेंगे, तो 10 2a का फॉर्मूला होता है 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सिमिलर तो है लेकिन अलग है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। तो 10 वाले में आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी साइन के सेम ही है। देखिए साइन में 2 10 a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो ये 10 2a का फॉर्मूला है, वो साइन 2a का था, और ये कोस 2a के 4 फॉर्मूले हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। अब हम आते हैं हमारे फॉर्मूलों को प्रूफ करने के ऊपर, कि हमें फॉर्मूलों को किस तरीके से प्रूफ करना है। तो देखिए हम पहले देखते हैं हमारे जो सर्व समीकरण होती है, तीनों सर्व समीकरण, उनको प्रूफ करने के बारे में।
हम इन तीनों को सिद्ध करेंगे कि इनको प्रूफ करते कैसे हैं। तो देखिए, पहली सर्व समीकरण हमारे पास होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह ए थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपने लिखा है वही चलना चाहिए लास्ट तक। तो हम पहली सर्व समीकरण को लेते हैं। हमारे पास पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की। तो अब हम इसे प्रूफ करके बताएंगे। तो हम इस सर्व समीकरण को प्रूफ करने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है तो ये बहुत ही बुरी बात है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है यदि कोई लंब, आधार और कर्ण इस तरीके से हैं। देखिए, अगर मैं इसको 2 और 3 ले लेता हूँ, ये लंब है, ये आधार है, तो ये चीज़ क्या होगी, मतलब कर्ण की क्या वैल्यू होगी, इसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय बनाई गई। और पाइथागोरस प्रमेय को एक फॉर्मूला के रूप में लिख दिया है। ये लंब है तो इसको एल लिख दिया, आधा इसको ए लिख दिया, और कर्ण को मैंने के लिख दिया, तो इसको एक फॉर्मूला दे दिया पाइथागोरस ने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस यही है पाइथागोरस प्रमेय, इतना ही है। अब मैंने बोला आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण को यही ऐसा ही रहने दो। लंब और आधार अपने को पता है, लंब है 2 का स्क्वायर, आधार है 3, तो प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये हो गया 4, 3 किया 9, तो कितना हो गया 9 3, ये हो गया 13। तो ये के का स्क्वायर आया, कर्ण का स्क्वायर। अब अगर के ज्ञात करना है तो अंडर रूट ऑफ 13, तो ये जो कर्ण आया हमारे पास वो आया अंडर रूट ऑफ 13। तो ये जो हमने कर्ण ज्ञात किया है ये किसकी मदद से किया है, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो पाइथागोरस प्रमेय इसीलिए बनाई गई कि अगर इन तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को हमें ज्ञात करना हो, हमें 2 भुजाएं पता हो और किसी एक को ज्ञात करना हो, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के इस फॉर्मूले की मदद से वो कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे लंब ज्ञात करना होता और कर्ण और आधार हमें पता होता, तो हम क्या करते, इस आधार को उधर भेज देते और लंब ज्ञात कर लेते। लंब को कर्ण की जैसे कर्ण चला है इसमें, उसमें लंब चलता। तो उस तरीके से हम 3 में से किसी एक को ज्ञात कर सकते हैं, बाकी हमें 2 पता होगी। तो उसका हमारे इस फॉर्मूले में, इस सर्व समीकरण को प्रूफ करने में क्या रोल होगा वो देखिए। ये है हमारे एक्सिस अक्ष, ये है y और ये है x एक्सिस है, ये हो गए y डैश, ये x डैश। अगर इसमें मैं x अक्ष पर यहाँ पर एक लंब डालूँ, एक लंब डाला मैंने, लंब को नाम दे दिया मैंने पी एम, और ये तो ओ होता ही है। ये एक लंब डाला मैंने और यहाँ से और पी की डिस्टेंस ले ली मैंने आर, ये मैंने माना है ना, क्योंकि मैथ्स में मान के ही काम करना पड़ता है हमें। तो ओ पी को मैंने माना कर्ण, इसको मैंने बोल दिया कर्ण और इसको लंबाई दे दिया आर। ओ एम को मैंने बोला आधार, ओ एम को बोला मैंने आधार, और इसको मैंने दे दिया एक्स, स्मॉल एक्स, और पी एम को मैंने दिया लंब, यानी इसको दे दिया वाई। तो ये हमारे पास तीनों भुजाओं के माप आ गए। अब इन तीनों भुजाओं के माप को अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मैंने रखा कर्ण, अपना कर्ण क्या है आर का स्क्वायर, लंब क्या है वाई का स्क्वायर, आधार क्या है भाई साहब, आधार है एक्स का स्क्वायर। तो ये सब मैंने रखे। अगर मैं आर स्क्वायर से दोनों में भाग लगा दूँ, आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पर आर का स्क्वायर, यहाँ पे आर का स्क्वायर और यहाँ पे भी आर का स्क्वायर, तो ये तो टर्म गई, इसका मेन हो गया, एक हो गया इसका। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो रहा है वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई अपॉन आर
इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना। और x अपॉन आर, तो x अपॉन आर ये इसका होल स्क्वायर। अब y क्या है हमारे पास, यहाँ पे y है हमारे पास लंब, और r क्या है हमारे पास कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, और एक और है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये दोनों क्या होते हैं, किस चीज़ के फॉर्म में। देखा आपने लाल बटा कक्का सुना है, सुना है। ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, और ये होता है टेन का। होता है कि साइन को हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण, कोस को लिखते हैं आधार बटा कर्ण। तो ये वो चीज़ है कि लंब बटा कर्ण आया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा लगा दिया। अब x अपॉन आर का बन रहा था आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण का हो रहा है कोस, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे बराबर में एक तो चल ही रहा था, तो ये एक, तो इससे हमें क्या आया, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, सर्वसमीका आ गई, मतलब बराबर में आ गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने यहाँ से शुरू किया था माना कि x और y, हमने x एक्सेस पे कोई लंब डाला और उस लंब की लंबाई हमने दे दी y, और वहाँ पर जो कर्ण बना है उसकी लंबाई दे दी हमने r। ये हमने मान कर किया है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हमें इस तरीके से आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिला, और हमने दोनों पक्षों में दोनों और आर स्क्वायर का भाग दे दिया। तो इधर तो एक आ गया हमारे पास, लेकिन इधर जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया साइन थीटा। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। तो ये हमारे पास हो गई सर्वसमीका। तो अब हम करते हैं सेक वाला प्रूफ, यानी कि हमारे पास सेकेंड सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका अब हम प्रूफ करेंगे, सवाल करेंगे इनके ऊपर, लेकिन इनको पहले प्रूफ कर लेते हैं तीनों सर्वसमीका को, फिर इनके सवाल करेंगे, जिससे आपको प्रूफ करते हुए थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा इन सर्वसमीका के बारे में कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। तो अभी हमने क्या मान के किया था, माना था हमने, क्या माना था, ऐसे एक अक्ष बनाया था, इधर एक लंब डाला था, ऐसा बनाया था, इसको एम, इसको पी दिया था नाम, ये इसको एक्स, इसको वाई, इसको आर दिया था, ठीक है। इसको तो ये हो गया था कर्ण, ये हो गया था लंब, ये हो गया था आधार। तो हमने क्या, कर्ण का स्क्वायर, वो पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, क्या लगाई थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही करना है इसमें भी, बस जहाँ पर चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगा। आपको करना क्या क्या है वो तो मैं आपको पहले बता ही देता हूँ। अब आपको करना है, कर्ण का स्क्वायर आपको लिखा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि वाई का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि एक्स का स्क्वायर, हो गया। अब पहले हमने क्या किया था, 8 से दोनों पक्षों में भाग लगाया था, बिल्कुल लगाया था कि ना, अभी बताता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ में हमने क्या किया था, ये आ गया यहाँ पे, यहाँ तक लाया था लंब कर्ण और आधार का स्क्वायर। फिर हमने लंब कर्ण और आधार लिखे थे, उसके बाद हमने लगाया था आर स्क्वायर से भाग, यानी कि आर स्क्वायर का इधर भाग लगाया था तो इधर एक बन गया था, इधर आर स्क्वायर का भाग लगाया था तो इधर हो गया था साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आर स्क्वायर का भाग लगाया था तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर से भाग, एक्स स्क्वायर जैसे वहाँ पे आर स्क्वायर का लगाया था ना, वैसे यहाँ पर तीनों में हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर का हमने लगा दिया भाग। एक्स स्क्वायर का भाग लगाने से क्या हुआ, इधर तो बन गया एक हमारे पास, यहाँ पर इधर प्लस वाले में, है ना। अब ये दोनों क्या बनेंगे, देखिए लाल बटा कक्का से हम देखेंगे कि कौन क्या बन रहा है। ये है कर्ण और ये है आधार, तो कर्ण बटा आधार, ये होगा यानी लंब बटा आधार को हम बोलते हैं टेन,
टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार, है ना। तो ये जो है लंब बटा आधार है, तो इसको हम तो डायरेक्ट टेन थीटा लिख देंगे, यानी कि टेन थीटा लिख दिया और ये हो गया उसका स्क्वायर, और ये 1 तो है ही है। अब लफड़े पढ़ रहे हैं इसके, क्या लफड़ा पड़ रहा है कि होता है कर्ण बटा आधार, यहाँ पर कर्ण तो ऊपर कहीं भी दिख रहा नहीं, लेकिन देखोगे तो ये देखिए आधार बटा कर्ण है, और आधार बटा कर्ण को हम बोलते हैं cos थीटा, और cos थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 sec थीटा, यानी कि sec थीटा क्या हो गया, sec थीटा का मतलब हो गया कर्ण बटा आधार, यानी देखिए, यानी कि sec थीटा का क्या हो गया मतलब कर्ण बटा आधार। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, sec थीटा, ये हो गया उसके इसके, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारी सर्व समीकरण सोल्व हो गई, है ना। ये स्क्वायर यहाँ पर लग गया, हो गई सोल्व, यानी कि प्रूफ हो गई। तो हमने मान कर शुरू किया था और दोनों में सेम क्या किया हमने, वही चीज़ मानी, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाई, बस अलग किया तो हमने किया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भाग लगाया, वहाँ पर लगाया था हमने आर स्क्वायर का भाग। और अब हम देखते हैं हमारी तीसरी सर्व समीकरण, हमारे पास तीसरी सर्व समीकरण है, वो क्या कहती है, तीसरी सर्व समीकरण आती है cos स्क्वायर थीटा प्लस, हमारे पास तीसरी सर्व समीकरण क्या है, तीसरी सर्व समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे, बिल्कुल सेम लगाएंगे पहले पाइथागोरस। तो हम पहले ये ऐसा कुछ मान लेते हैं कि माना ये हमारे पास एक्सेस हैं, ये हमने मान लिया पी एम एक्स एक्स पे कोई लंब है, और पी ओ की डिस्टेंस है आर, इस पी एम की है वाई, और ओ एक की है एक्स। अब लगा दिया पाइथागोरस, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने। अब पाइथागोरस प्रमेय तो लगा दी, अब इसमें कर्ण का रखेंगे हम आर स्क्वायर बराबर लंब को रखेंगे हम वाई स्क्वायर, और आधार को हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पर हम किस चीज़ का भाग देंगे, तो हमने एक जगह दे दिया आर का भाग, एक जगह दे दिया एक्स का भाग, अब बचा क्या वाई, तो वाई का भाग दे देंगे, तो वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर, ये टर्म हो गया एक। अब इन दोनों को देखते हैं, ये है कर्ण, आर है कर्ण, है ना, तो इसका हो गया कर्ण और वाई यानी कि लंब, कर्ण बटा लंब, एक तो ये आया, और इसका है आधार, उसका लंब, तो आधार बटा लंब, ये दोनों आए, और हमारे पास होता है लाल बटा कक्का। अब इससे देखते हैं तो क्या हो रहा है, कर्ण बटा लंब, लेकिन हमारे पास लंब बटा कर्ण है, ठीक है, आधार बटा लंब, लेकिन हमारे पास लंब बटा आधार है। अब देखिए ये होता है साइन का, होता है, ये हो गया साइन का, साइन थीटा का ये होता है। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये होता है टेन का, टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लेकिन हमें चाहिए आधार बटा लंब, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो मतलब कि ये है कोट थीटा का, ये है कोसेक थीटा का, तो हम रख देंगे, यानी कि यहाँ पर आर बटा वाई, ये क्या है, कर्ण बटा लंब है, ये है एक, और यहाँ पर है एक्स अपॉन वाई, यानी कि आधार बटा लंब। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, कोसेक, कोसेक स्क्वायर का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, और ये थीटा बराबर 1 प्लस, ये क्या हो गया हमारे पास, कोट हो गया, क्योंकि आधा बटा लंब होता है कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास तीसरी सर्व समीकरण भी प्रूफ हो गई। तो इस तरीके से हम इन तीनों सर्व समीकरणों को प्रूफ कर सकते हैं। सेम मेथड है, अगर हमें साइन वाली करनी है तो उसमें हम आर का दे देंगे भाग, अगर हमें टेन और सेक वाली करनी है तो उसमें हम दे देंगे एक्स का भाग तीनों जगह पर, और हमें कोसेक और कोट वाली करनी है तो हम वाई का भाग दे देंगे। तो इस तरीके से ये तीनों सर्व समीकरण प्रूफ हो जाएंगी। तो अब हम इनके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इनके कुछ क्वेश्चन होते हैं, अब उन्हें हम सोल्व करेंगे। अभी जो हमने तीनों सर्व समीकरण प्रूफ किए हैं, उन तीनों सर्व समीकरणों पर बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, और उन्हें हमने सोल्व करना है। तो देखिए अब सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं अभी एक, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो क्या करें इसका, तो आपको तीनों सर्व समीकरण याद है, देखिए मैं बता देता हूँ। पहली सर्व समीकरण थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये थी। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइन है, मतलब साइन और cos है,
तो साइन और कोस वाली तो हमारे पास एक ही सर्व समीकरण था। तो ऐसा हमको क्वेश्चन से देखकर हमें याद रखना है कि यानी कि साइन और कोस वाले तो एक ही सर्व समीकरण, तो इससे हमारा काम इसमें चल जाएगा। अब देखिए यहाँ इसमें इन दोनों में क्या थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा है, इधर भी कोस स्क्वायर थीटा है, इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इधर 2 नहीं है। तो ऐसा करते हैं 2 को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि इधर से 2 निकाला बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 भी इधर बाहर आ गया तो कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इन दोनों 2 को यहाँ पर कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास भी अंदर क्या हो गया, ये सर्व समीकरण आ गई, और इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमने प्रूफ किया है। और ये सर्व समीकरण कहती है कि अगर जहाँ पर भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखे वहाँ पर आप 1 लिख सकते हो। और अगर आपको ज़रूरत लगे कि 1 की जगह आपको ज़रूरत लगे ऐसा कुछ लिखने की किसी सवाल में कि 1 की जगह आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आप 1 की जगह वहाँ पर ये लिख सकते हो। इस सर्व समीकरण का ये कहना है। तो इसके कहे मुताबिक हम यहाँ पर इसकी जगह पर 1 लिख देते हैं और यहाँ पर चूंकि करके एक डाल देते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए हमने ऐसा किया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी जगह पर 1 लिखा है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। तो ये इसका आंसर हो गया। ये था आंसर वाला, मतलब ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा सरल कीजिए। तो आपको इस तरीके से इसको छोटा से छोटा करना है। छोटा से छोटा क्या किया हमने, इसको कॉमन ले लिया, इसका आंसर छोटे से छोटा क्या आ गया 2। अब 2 से छोटा क्या आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। कुछ सवालों में आपको सिद्ध करना होगा कि सवाल दे दिया जाएगा 2, इस तरीके से दोनों ओर दे दिया जाएगा, इधर भी दे दिया, इधर भी कुछ दे दिया। इसको सोल्व करने पर अगर वो RHS आ जाता है, LHS को सोल्व करने पर RHS आ जाता है, तो आपको वो सिद्ध करने वाले सवाल कहे जाएंगे, उनको सिद्ध करने वाले सवाल कहते हैं। तो आपको देखना है कि आपको पूछा क्या है। सरल कीजिए तो आपको सोल्व करना है, सर्व समीकरण लगाना है। अब देखिए आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो आपको हर क्वेश्चन में इससे पीछे हेडिंग डालते रहना है कि चूंकि ऐसा सर्व समीकरण हमारे पास है इसलिए हमने ऐसा किया है। यहाँ पर इस सवाल में ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसी सर्व समीकरण हमें याद है, ऐसी सर्व समीकरण हमारे पास है, इसलिए हमने ऐसा किया है। ऐसा लिखने से आपको क्या होगा कि आपको सर्व समीकरण भी याद हो जाएगी और थोड़ा सा सवाल भी बड़ा दिखेगा। और अगर आप 10th में हैं तो आपको ऐसा लिखना ही होगा क्योंकि 10th में नंबर कटते हैं, ऐसा नहीं लिखने थे। अब हम देखते हैं हमारे और बाकी सवाल। हमारे पास सवाल, चलो एक और लेते हैं। 2 + 10 स्क्वायर थीटा -1, ये सवाल है। अब इस सवाल में क्या करेंगे, क्योंकि 10 का है तो हमारे पास 10 का तो केवल एक ही सर्व समीकरण है। 10 की क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीकरण है हमारे पास, ये वाली। अब इसमें यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा, इधर 10 स्क्वायर थीटा, 1 चाहिए। 1 कहाँ मिल रहा है, 2 में से 1 गया तो 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है बिल्कुल। तो 1 + 2 में से 1 गया तो हमने यहाँ पे, चलिए थोड़ा 1 2 - 1 + 10 स्क्वायर थीटा ऐसा लिख देता हूँ। तो 2 में से 1 गया तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा ऐसा होता है, इसलिए हमें सर्व समीकरण पता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी जगह पर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि इस सवाल को हमने छोटा कर दिया, सिंपल कर दिया, इसको सरल कर दिया। ये इसका आंसर हो गया, सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है बस। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल जो कि सिद्ध करने वाला है। 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये दे दिया। अब कोसेक और कोट के हमारे पास सर्व समीकरण है, बिल्कुल है। क्या सर्व समीकरण है हमारे पास, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसी सर्व समीकरण है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा है, लेकिन कोट स्क्वायर थीटा माइनस का है। तो ऐसा करते हैं
कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर अकेला है तो इसको यहाँ पे अकेला रहने देते हैं, इस कोट को उधर भेज देते हैं। तो ऐसा किया हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो जैसे हमने इस कोट को उधर भेजा तो माइनस का प्लस हो गया और यहाँ पर आ गया। तो ये देखिए ये बिल्कुल एक सरल समीकरण ही बन गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसको प्रूफ करने के तरीके से करें, यानी कि हम, ये तो LHS है, अगर हम LHS इसको सोल्व कर नहीं सकते, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि इस एक की जगह पर लिख दें, ऐसा नहीं करना हमें। हम यहाँ पे RHS को देखते हैं, इसको भी भूल जाओ, चलो हटा दिया इसको। हम यहाँ पे देखते हैं RHS यानी राइट हैंड सॉल्यूशन, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम करेंगे सोल्व। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको करेंगे हम सोल्व कैसे करेंगे, हमें पता है ये सर्व समीकरण होती है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, हमें सर्व समीकरण कह रही है चिल्ला के कि कोसेक स्क्वायर थीटा आए वहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रख दो। तो हमने लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस ये, तो इसकी जगह पर तो ये लिख दिया मैंने, बचा हुआ ये तो वापस ऐसा लिखना पड़ेगा ना, इसको कहाँ पे दे, तो इसको ऐसा लिख दिया। हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हमने ऐसा किया है ना। ऐसा हमने लिख दिया, इसको बता दिया कि ऐसा होता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब यहाँ पर देखिए कोट स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा माइनस का दोनों कट गए, बचा क्या एक। तो एक क्या है हमारे पास, ये RHS तो एक आ गया। और LHS देखते हैं, LHS क्या है, LHS भी एक ही है। तो LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। तो बस हो गया सवाल यहाँ पर खत्म। अब हम देखते हैं एक और सवाल लेते हैं, चौथा नंबर का सवाल। क्या लें ये वाला, चलो। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन कोस आ रहा है। तो साइन कोस वाली तो हमारे पास एक सर्व समीकरण है, पहली वाली सर्व समीकरण क्या है, याद दिला देता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारे पास पहली वाली सर्व समीकरण है, ठीक है। साइन और कोस की तो यही है। अब इस सर्व समीकरण में देखिए यहाँ पर स्क्वायर है दोनों जगह पर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कहीं भी नहीं दिख रहा हमको। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर लगाने का मतलब क्या होता है, वर्ग करना, है ना। तो इसका करेंगे वर्ग। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको करते हैं, ये LHS ले लेते हैं इसमें। सॉरी इस सवाल में यहाँ पे +1 भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए LHS लिया हमने, ये ले लिया LHS साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब इसका क्या करते हैं हम, वर्ग, यानी कि स्क्वायर लगा देते हैं। तो इसका स्क्वायर लगाया, अब स्क्वायर खोल देते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम लगाया, किस तरीके से लगाएंगे, a की जगह पर है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह पर है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब 2ab, तो 2 तो हमने लगा दिया, a क्या है साइन थीटा, b क्या है कोस थीटा, बिल्कुल ये हो गया हमारे पास a साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर का। हमने यहाँ पर इसको सोल्व ओपन कर दिया इस कोष्टक को, तो हमारे पास ये आ गया। अब चूंकि चिल्ला के हमारे पास समीकरण कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 प्लस ये 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, इसको ऐसा लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, RHS। देखिए RHS आ रहा है, तो ये क्या है RHS। तो LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, LHS RHS दोनों बराबर आ गए, तो हमारा सवाल यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं हम एक और सवाल सिद्ध करने वाला ही देखते हैं। तो कीजिए कोट की घात 4 थीटा -1 बराबर कोसेक
की घात 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सवाल है हमारे पास, बहुत बड़ा दिख रहा है ना। अब इसको करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व? इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कि इस जो कोट और कोसेक का था हमारे पास एक ही सर्वसम्य समीकरण है। क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वाली देखें, कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिख रही है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये वाली है नहीं। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व? किस तरीके से करेंगे कि हम जो कोट है इसकी घात 4 है, तो इसकी घात को हम तोड़ देंगे, 2 इंटू 2 में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? कोट की घात 2 थीटा की घात 2, है समझे? देखिए ऐसा था हमारे पास, अगर हम साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, ये जाती है यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसा हो तो ये घात यहाँ पे जाएगी, तो साइन की घात 4 हो जाएगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी दोहराई, 4 थी इसको 2 कर दिया, मतलब अलग उसका 2 में अलग अलग बांट दिया, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर का है, घात 4 का नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला स्क्वायर का है तो इसको स्क्वायर में कर दिया। और ये -1 ये हमने LHS में सॉल्व किया है ना, इसको भी भूल जाओ, ये हमने LHS में सॉल्व किया है। अब क्या करेंगे कि आपने वो फॉर्मूला देखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे तो दिख रहा होगा कि कोट की जगह पर a लिख दूँ, है ना, इसकी जगह पर a लिख दूँ, कोट को अगर a लिखूँ मैं तो a का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का माइनस भी लग जाएगा। अब b की जगह मैं एक को मैं b बोलूँ तो इसका तो स्क्वायर दिख ही नहीं रहा मेरे को। तो आप देखिए कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 1 का स्क्वायर अगर मैंने किया यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया तो क्या आता है, 1 ही आता है ना। तो हम 1 की जगह 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो चलो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। तो वही चीज़ है। तो अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है तो इसके यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूले को। तो a प्लस बी यानी कि कोट स्क्वायर थीटा, a का मतलब है कोट स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर ये अलग चीज़ है ना, ये 2 बाहर है। तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्योंकि b हमारे पास 1 है, फिर a माइनस बी यानी कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंपल कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। अब इसको सोल्व करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमें सर्वसम्मिका मिल रही है। देखिए सर्वसम्मिका कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला चीज़ ऐसा ही। तो यहाँ पर हम चूंकि करके लिख देंगे, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि ऐसा होता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। हमारे पास ऐसा बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं करना है, तो इसको है ना थोड़ा थोड़ा देते जाना है, हिंट देते जाना है ताकि ये समझ सके आपकी बात को। ऐसा कर लिया हमने। अब आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 1, ये है माइनस का 1। अगर मैं ये कोट वाली यहाँ पर कोट का भी फॉर्मूला लगा दूँ, जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर मैं कोट का फॉर्मूला निकालूं तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा, इस कोट को इधर ही रहने देते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, इस एक को उधर भेज देते हैं। तो क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो है ये प्लस करेगा, लेकिन 1 जो है वो 1 माइनस का आ जाएगा। हो गया। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ कोट की जगह पे लगा दूँ तो क्या स्थिति बनेगी, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा कोट की जगह पे मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो इस कोट की जगह पर लिखा, लेकिन -1 पहले से एक और है, ये भी लिख दिया। तो माइनस माइनस 2 बार हो गया -2, है ना। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -2। अब यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, कोष्टक को ओपन कर लेते हैं। कोष्टक को ओपन करें तो क्या आएगा, अरे आपको दिख नहीं रहा है क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए। अब इस कोष्टक को ओपन करते हैं, कैसे करेंगे,
कोसेक स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे था, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस, ये -1 और -1 -2 हो गए। अब कोष्टक को ओपन करेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कर देते हैं। तो कोसेक यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा। कोसेक की घात 4 थीटा, और कोसेक का -2 में करेंगे तो -2 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्व। देखिए RHS आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये वाला था। अरे यार कहाँ जा रहा है, ये था LHS, ये था RHS, है ना। ये LHS को हमने सोल्व किया, क्या आया, RHS आया। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या देखा उस क्वेश्चन में कि हम अगर हमारे पास कोई घात 4 वाला आ जाता है तो हमें उसको दो अलग अलग उसकी घात को तोड़ देना है, 2 और 2 में तोड़ देना है ना। जैसा हमने उस सवाल में किया है, 2 और 2 में उस घात को तोड़ दिया। तो वैसा आपको अगर ऐसा कोई सवाल दिख जाए तो आपको उसी तरीके की ट्रिक को अपनाना है ना, ठीक है। और ऐसे सरल समीकरण लगाते जाना है तो हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा हटके हैं, वो है अंडरवुड में। अंडरवुड ऑफ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसको प्रूफ करना है, मतलब कि RHS आएगा sec a प्लस 10a। ये LHS, ये RHS, इसको सॉल्व करने पर ये आना चाहिए। तो करते हैं सॉल्व। तो इसका LHS ले लेते हैं। ये LHS लिया, LHS को लेने के लिए हमें ऐसा लिख देते हैं। इसका मतलब हमने LHS ले लिया, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, इसका करेंगे हर का परिमेयकरण। मैं लिख देता हूँ, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण किस तरीके से होता है। अब देखिए, मैं वो भी बता देता हूँ। ये हमारे पास सवाल होता है ऐसा ऐसा, आपको इस तरीके का कोई भी सवाल दिखे ना तो आपको वही चीज़ करनी है, हर का परिमेयकरण करना। अब वो कैसे होता है वो भी देख लीजिए आप। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो आप यहाँ पे देखिए, ये a है अपॉन b है, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो हर यानी कि नीचे वाली चीज जो बटा के नीचे है उसे बोलते हैं हर। तो हर का परिमेयकरण यानी जो हर है उसको गुणा उस जो हर है उसका अंश और हर में गुणा और भाग करने पर। अंश और हर में किस तरीके से, ये हर है, इस हर में आपको क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन ए। लेकिन हम जब परिमेयकरण करेंगे यानी कि हर में और अंश और हर में जब हर का गुणा और भाग करेंगे तो कैसे करेंगे कि इसको हम प्लस बना देंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। यानी कि हमने क्या किया, ये नीचे वाली चीज़ देखी हमने, हर देखा, हमने अंश को नहीं देखा। अंश यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था। यहाँ पे मान लीजिए 2 बटे ऐसा आ जाता तो आप वहाँ पे हर अंश को मत देखिए कि 1 प्लस साइन है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का गुणा कर दिया, ऐसा नहीं किया हमने देखा अंश को। और अंश में हमने क्या देखा कि 1 माइनस साइन ए, ये हमारे पास था हर, और इस हर का परिमेयकरण करना है हमें। तो इसके लिए हमने ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर इसका गुणा किया, लेकिन चिन्ह को चेंज करके। यहाँ पर था माइनस तो यहाँ पे लगा दिया प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते। तो इस चीज़ को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये रूट के अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं कि रूट के बाहर हो जा रहा है। अब जैसे ही हर का परिमेयकरण किया तो अब ये नॉर्मली एक गुणा वाली टर्म बन गई, यानी कि इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, तो कर देते हैं। अब इसका गुणा इसमें क्या होगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया है। तो और इसका इसमें किया तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा वही, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस यार क्या होता है। तो ये हमारे पास होता है फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी का,
कि a माइनस बी और a प्लस बी जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब क्या करेंगे, इसको तो मैंने मान लिया a, तो a स्क्वायर की जगह लिख दूँगा मैं 1 का स्क्वायर, है ना, और माइनस बी यानी माइनस तो लगा दिया फॉर्मूले की हेल्प से, और बी को लिख दिया मैंने साइन, तो ये साइन बी का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर a। ये हमारे पास हो गया, इसका थोड़ा सा सिंपल रूप आ गया, इतना बड़ा का इतना हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए नीचे, इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है a ही आता है। और अब ऊपर देखिए, ऊपर है वैसे लिख देते हैं, अगली बार करते हैं। अब नीचे देखिए कि हमारे पास एक सरल समीकरण लग रही है, क्या लग रही है, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1। ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये सरल समीकरण हम अगर इसमें हमें इस तरीके की सरल समीकरण पानी हो तो क्या करेंगे हम, कि साइन को भेज देंगे उधर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, साइन प्लस था उधर गया माइनस में, कोस इधर ही है, कोस स्क्वायर a हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये हमारे पास सरल समीकरण, इससे हमने इसको बना लिया, ठीक है, इस सरल समीकरण से हमने इस सरल समीकरण को पैदा कर दिया है एक तरीके से। तो अब हम यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास है यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे ये वाला, यानी कि कोस स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर a। अब ऊपर देखिए, ऊपर है स्क्वायर, स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि इसका अंडर रूट तो रहेगा लेकिन ऊपर वाले का हट जाएगा, तो इसका अंडर रूट हमने हटा दिया, ठीक है। अब बचा नीचे वाला का अंडर रूट, तो नीचे वाला का अंडर रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन a अपॉन कोस a, तो नीचे वाले का भी अंडर रूट हट गया, ऊपर वाले का भी अंडर रूट हट गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम करेंगे क्या कि कोस a को है हम इसके और इसके दोनों के बटे में अलग अलग कर देंगे, जैसे कि 1 अपॉन कोस a प्लस साइन अपॉन कोस a। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर इसको हम जोड़ते हैं, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल यही वाली चीज़ आएगी। आपने अगर देखा हो 1/2 प्लस 3/2 ऐसी चीज़ होती है, इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ते कैसे हैं, इसका LHS लेते हैं, LCM लेते हैं, LCM लेते हैं, 2 आता है, 2 का गुणा इसमें, 2 का भाग इसमें किया, जो सा है उसका ऊपर गुणा किया तो 1 आ जाएगा, 2 का भाग इसमें किया 1 आया, 1 का गुणा 3 में किया तो 3 आ जाएगा, तो ये 4/3 होता है। यानी इस चीज़ से ये बना है तो इस चीज़ से ये भी तो बन सकता है, तो वही तो है, इस चीज़ से हमने इसको बना दिया। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोस a का उल्टा अगर होता है तो क्या होता है, सेक होता है, सेक है, और साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है, टेन है, होता है कि नहीं। चूंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 अपॉन कोस a बराबर होता है सेक a, और साइन a अपॉन कोस a वो होता है टेन a। ये कुछ फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको पता होगा ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिए थे, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देखिए एक बार उसको। तो इस तरीके से हमें सवाल करने हैं। तो इस सवाल में हमने क्या किया, अंडर रूट लगा था, बटे में था, मतलब कि हर था कुछ इसका, तो हमने हर का कर दिया परिमेयकरण। किस तरीके से परिमेयकरण किया, बिल्कुल इस तरीके से, नीचे वाली हर का हमने ऊपर गुणा नीचे गुणा किया, लेकिन यहाँ पे था प्लस तो यहाँ पे था माइनस, तो हमने दोनों जगह प्लस करके उसका हर का परिमेयकरण किया, चिन्ह चेंज करके किया। चिन्ह चेंज करने के बाद हमने इनका नॉर्मली गुणा कर दिया, जिस तरीके से अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा कर दिया। तो हमने इसको यानी कि इसको सोल्व किया, कुछ सर्व समीकरण लगाई, कुछ फॉर्मूले लगाए, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। और फिर यहाँ पे हमारे पास ये वाला आएगा चीज, इसको हमने देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इसका कोई सोल्व नहीं हो रहा था, तो हमें लाना था RHS था हमारे पास, ये वाला RHS था हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए। और सेक ए प्लस टेन ए कैसे आ सकता है, वो तभी आ सकता है जब 1 अपॉन कोस ए हो और साइन ए अपॉन कोस ए हो,
तो साइन ए अपॉन कोस ए तो टेन ए हो जाएगा, ए लिखना है सॉरी, ए हो जाएगा, और 1 अपॉन कोस ए सेक ए हो जाएगा। हमने इसको इस तरीके से तोड़ा तभी हमें ये आंसर मिला। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि क्या करूं मैं ऐसा कि मेरे को मिल जाए RHS। तो सिद्ध करने वाले सवाल आए तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है उसमें कि हाँ इस मेरे को वो चीज़ लानी है तो मेरे को ये करना होगा। लेकिन सरल कीजिए वाले आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उसमें कि मेरे को इसको छोटा से छोटा करना है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास हमारे सवाल। अभी एक सवाल और देख लीजिए आप, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, ये दे रखा है, एक सवाल है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 यदि ऐसा हो तो सिद्ध कीजिए, लिखा है नहीं, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि साइन थीटा डॉट कोस थीटा बराबर 0। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे आप सोचिए। हमें ये चीज़ दे रखी है और बोला है ये चीज़ प्रूफ करके बताओ। तो ऐसा करते हैं, इसको सोल्व हम क्या करते हैं, पहले ले लिया हमने साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, ऐसा हमें दिया है तो हमने ले लिया। अब इसका करते हैं हम दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग, यानी कि ये चीज़ इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया तो आ गया 1, इधर स्क्वायर हमने खोला तो वही फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और हमें लाना है क्या है, साइन थीटा कोस थीटा बराबर 0 लाना है, इसलिए हमने इसका वर्ग किया। क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा गुणा में कब आ सकते हैं, जब वर्ग करेंगे तभी आ सकते हैं, बाकी आप कुछ भी कर लो नहीं हो सकता, इसीलिए हमने वर्ग किया। तो आपको देखना है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। तो हमें RHS के हिसाब से अपना एक्शंस लेने होंगे। तो हमने क्या एक्शन लिया कि हमने यहाँ पे दोनों और वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो हमें ये मिल गया। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये चीज़ होती है हमारे पास सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया। इधर भी ये 1, इधर भी 1, इधर भी 1, ये इधर प्लस का है, प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 हो गया 0, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो गया 0। और अगर इस 2 को मैं गुणा से भाग में दूं, यहाँ बटे में 2 लिख दूं, तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो साइन थीटा कोस थीटा बराबर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गया RHS, यानी कि हमें ये लेके आना था, हमें ये चीज़ दी हुई थी, तो हमने क्या किया, इसका वर्ग किया। वर्ग करने से हमें थोड़ा सा सिमिलरी मिली, RHS की माफिक कुछ दिखा, तो हमें दिखा, तो हमने इसको थोड़ा सा और सोल्व किया, तो हमें दिखा कि 1 से 1 भी गया, यानी कि एक और 0 आ गया, 0 भी आ गया था हमारे पास, बचा था 2, तो 2 को हमने इधर भेज दिया, तो वो भी 0 के बटे में गया, तो 0 हो गया। तो हमें इस तरीके से इसका भी हल मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि हमें लाग कर क्या देना है उसको, सवाल में क्या पूछा क्या गया है, उस तरीके से हमें कुछ एक्शंस लेने हैं और उन सवाल को सोल्व करते रहना है। अब देखिए एक और सवाल करते हैं जिसमें हमें सर्वसमीका को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लगाना होगा, यानी कि एक सर्वसमीका से हमें थोड़ी सी और सर्वसमीका बनानी होगी। देखिए ये सवाल भी देख लेते हैं। सवाल है, सिद्ध करना है कि tan a प्लस सेक a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस सेक a प्लस 1 बराबर 1 प्लस साइन a अपॉन कोस a और सेक a प्लस tan a, ऐसा कुछ इसने लंबा चौड़ा दिया है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि इस चीज़ से ये भी लाना है और इस चीज़ से ये भी लेके आना है। तो आप कैसे लेके आ सकते हो, तो देखिए अगर हम LHS लेते हैं, LHS में हम कुछ थोड़ा बहुत सोल्व करेंगे। तो LHS को पहले मैं ऐसा उतार लेता हूँ, सेक a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस सेक a प्लस 1।
अब इसमें मैं एक सोल्व क्या करूँगा कि ये जो आपको एक दिख रहा है, इस एक की जगह पे मैं सर्व समीकरण लगाऊंगा साइन टेन और सेक वाली। अब सेक और टेन वाली सर्व समीकरण हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है। अब यहाँ 1 की जगह पर ये जो 1 है, यहाँ पर हमें सर्व समीकरण लिखनी है, तो यानी कि इस 1 को यहाँ पे मैं अगर अकेला रख दूँ और इस टेन को भी उधर भेज दूँ, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास 1 की एक सर्व समीकरण आ गई कि इस एक की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमें इसको देखकर ऐसा करना है, तो ऐसा मैं बताऊंगा आपको कि ये अब ऐसा लिखने से क्या होगा, देखिए टेन ए प्लस सेक ए माइनस, तो ये बाहर ही है, ये इस एक की जगह पर मैंने ये पूरा लिख दिया, यानी कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए ही लिखता हूँ, थीटा नहीं लिखता हूँ क्योंकि सब कुछ ए में चल रहा है, तो ए माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे तो हम ऐसे ही रखना है, नीचे कोई छेड़छाड़ी नहीं। अब देखिए, अब खोलेंगे हम इसका कोष्टक, यानी कि ये जो स्क्वायर वाले हैं इसका कोष्टक खोलेंगे, वो फॉर्मूला वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, तो यहाँ पे लिखा टेन ए, ये वाला चीज़ तो सेम रहेगी, सेक ए, ये वाली चीज़ सेम रखी मैंने, कोई गड़बड़ी नहीं हाँ। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा छेड़छाड़ी करनी है, क्या करनी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो सेक को मैंने मान लिया ए सेक, और टेन को मान लिया मैंने बी, तो यहाँ पे ए की जगह लिख दूँगा मैं सेक ए, बी की जगह लिख दूँगा मैं टेन ए, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे फिर वही सेक ए की जगह पर और बी की जगह पर टेन है, तो ये मेरा फॉर्मूला ओपन हो गया। अब इसको ओपन करने के बाद नीचे तो सेम ही है, नीचे सेम क्या है, टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा और सिंपल, तो सिंपल में क्या करेंगे हम कि हम करते हैं कुछ ऐसा कि यहाँ पर देखिए आपको कुछ सिमिलर दिख रहा होगा, टेन ए सेक ए टेन ए, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम ही है ना, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, तो यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं इन दोनों को, टेन ए सेक ए, ये ले लिया हमने यहाँ पर कॉमन। तो कॉमन लेने का मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ से हमने खींच ली, तो यहाँ से खींची तो यहाँ पे बचा एक, ये माइनस यहाँ से खींची तो यहाँ पे ये चीज़ पूरी बच गई, यानी कि सेक ए माइनस टेन ए। अब यहाँ पे था कोष्टक, तो ये माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये माइनस चीज़ प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे तो वही सेम है, नीचे भी थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, देखिए 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए, ऐसा कर देते हैं। नीचे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए 1 प्लस का था प्लस का 1 है, सेक ए माइनस का था माइनस का है, टेन ए प्लस का था प्लस का है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, और ऐसे कटने से हमारे पास बचेगा टेन ए प्लस सेक ए, ये चीज़ बची है। और हमें लानी भी थी, लानी भी क्या थी, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो ये हम लेके आ गए, तो हमारा ये वाली चीज़ तो प्रूफ हो गई, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ प्रूफ करनी है, क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये कैसे प्रूफ होगा कि हमें पता है कि चूंकि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए, ये चीज़ होती है। और सेक का मतलब क्या होता है, मतलब इस सेक का 1 अपॉन कोस ए होता है, ऐसा हमने एक सवाल में किया था। हमारे पास ऐसी चीज़ आई थी, ये वाला टर्म हमारे पास आया था और हमने इसको इसमें बदला था, साइन और टेन और सेक में बदला था। अब टेन और सेक वाली आई है और हमें साइन और कोस में बदलना है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको यहाँ पे लिख देंगे, टेन की जगह पर मैंने ये लिख दिया, सेक की जगह पर मैंने ये लिख दिया कोस ए। ये तो चूकी वाला था, यानी कि इसको हटा दिया मैंने डायरेक्ट इस स्टेप से ये वाली स्टेप, ठीक है। ऐसा करने पर क्या किया हमने, अब ले लिया इसका
एलसीएम, तो ये आ गया cos A, ऊपर वाले ऐसा ही पूरा लिख गया। तो देखिए एक ये आया, एक ही आया, और हमें दोनों पूछे गए थे, ये वाली चीज़ दी थी ये और ये पूछे गए थे, और हमने दोनों इसको प्रूफ करके दिखा दी। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाने हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई। आपको लिखते भी जाना है, चूकी करके ऐसा कुछ लिखते जाना, तो आपको याद भी होते जाएंगे और सामने वाले को भी अच्छा दिखेगा कि हाँ इसने पूरा सिस्टम वाइज किया है। तो आप जितना हो सके उतना लिखिए, जितना हो सके, जितने फॉर्मूले हो सके उतने फॉर्मूले चूकी करके लिखिए, क्योंकि ऐसा होता है इसलिए यहाँ पर मैंने ऐसा किया है। तो थोड़ा अच्छा भी दिखेगा और आपको फॉर्मूले भी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब ये हमारा तो पार्ट 1 था, इसमें मैंने केवल 3 फॉर्मूले सिद्ध करके बताए हैं, और इन 3 फॉर्मूले पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, और मैंने कुछ सवाल भी बताए हैं आपको करके, जो कि धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाता है, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे समझ में कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया ये भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पर एक था, एक की बजाय मैंने सेक और टेन की वो सर्व समीकरण लगा दी। ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए आगे हुआ तो वही जो हमें चाहिए था, है ना। इसको हमने फॉर्मूले को थोड़ा सिंपल किया, और सिंपल करके हमने कॉमन ले लिया, तो नीचे वाली टर्म बनती हुई दिख रही थी मेरे को। देखिए यहाँ पर ऐसा सोल्व किया तो नीचे वाली टर्म बन गई, ये 1 माइनस सेक ए टेन है अपॉन 1 माइनस सेक ए टेन है। तो इसको काट दिया तो हमें टेन और सेक का मिल गया, क्योंकि हमें टेन और सेक लाना था। यहाँ पर सेक प्लस सेक ए प्लस टेन ए वाली टर्म हमें लेके आनी थी, तो हमने ऐसा किया, यानी कि सेक ए प्लस टेन ए हमें चाहिए तो ऊपर। देखिए एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें लानी ये चीज़ और ये चीज़ दोनों चीज़ सेम है। अगर ये लेके आ गया तो ये वाली बन जाएगी, ये लेके आ गया तो ये वाली बन जाएगी। लेकिन इस चीज़ में देखिए यहाँ पर ये है सेक ए प्लस टेन है, और ये बटे के नीचे नहीं है, ये ऊपर है। इसके बटे में ना कुछ है ना इसके स्क्वायर है। और यहाँ पे देखिए सेक ए प्लस टेन है, ये भी ऊपर है ना इसका स्क्वायर है। इसके बटे में जो चीज़ है अगर उसको मैं हटा दूँ, उसको जो एक है उसको भी मैं हटा दूँ तो हमें मिल जाएगी। तो इसको एक को हटाने के लिए मैंने ये लगा दी सर्व समीकरण। जैसे सर्व समीकरण लगा, इसको थोड़ा सा फॉर्मूला दिखा मेरे को, तो फॉर्मूला लगाने पर मैंने इसको कॉमन ले लिया, नीचे वाली चीज़ बन गई। ये फॉर्मूला लगाया, ये बना, दोनों टर्म सेम दिखी, इनको कॉमन ले लिया, तो हमें एक जो अंश में है वही हर में दिखा, और दोनों को मैंने काट दिया तो ये टर्म हट गई, और हमें अपना RHS मिल गया। RHS मिलने पर मैंने वो मिडिल वाला भी निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। अभी जो हमने तीनों सर्व समीकरण प्रूव किए हैं, उन तीनों सर्व समीकरणों पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, और उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अब सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी एक 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो अब क्या करें इसका। तो आपको तीनों सर्व समीकरण याद है, देखिए मैं बता देता हूँ। पहली सर्व समीकरण थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये थी। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइन है, मतलब साइन और कोस है, तो साइन और कोस वाली तो हमारे पास एक ही सर्व समीकरण था। तो ऐसा हमको क्वेश्चन से देखकर हमें याद रखना है कि यानी कि साइन और कोस वाले तो एक ही सर्व समीकरण, तो इससे हमारा काम इसमें चल जाएगा। अब देखिए यहाँ इसमें इन दोनों में क्या थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा है, इधर भी कोस स्क्वायर थीटा है, इधर प्लस है इधर भी प्लस है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है, इधर 2 नहीं है। तो ऐसा करते हैं 2 को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि इधर से 2 निकाला बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 भी इधर बाहर आ गया तो कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इन दोनों 2 को यहाँ पर कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास भी अंदर क्या हो गया, ये सर्व समीकरण आ गई, और इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमने प्रूफ किया है। और ये सर्व समीकरण कहती है कि अगर जहाँ पर भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखे वहाँ पर आप 1 लिख सकते हो। और अगर आपको ज़रूरत लगे कि 1 की जगह आपको ज़रूरत लगे ऐसा कुछ लिखने की किसी सवाल में कि 1 की जगह आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आप 1 की जगह वहाँ पर ये लिख सकते हो। इस सर्व समीकरण का ये कहना है, तो इसके कहे मुताबिक हम यहाँ पर इसकी जगह पर 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर चूंकि करके एक डाल देते हैं
चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए हमने ऐसा किया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी जगह पर 1 लिखा है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। तो ये इसका आंसर हो गया। ये था आंसर वाला, मतलब ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा सरल कीजिए। तो आपको इस तरीके से इसको छोटा से छोटा करना है। छोटा से छोटा क्या किया हमने, इसको कॉमन ले लिया, इसका आंसर छोटे से छोटा क्या आ गया 2। अब 2 से छोटा क्या आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। कुछ सवालों में आपको सिद्ध करना होगा कि सवाल दे दिया जाएगा 2, इस तरीके से दोनों ओर दे दिया जाएगा, इधर भी दे दिया, इधर भी कुछ दे दिया। इसको सोल्व करने पर अगर वो RHS आ जाता है, LHS को सोल्व करने पर RHS आ जाता है, तो आपको वो सिद्ध करने वाले सवाल कहे जाएंगे, उनको सिद्ध करने वाले सवाल कहते हैं। तो आपको देखना है कि आपको पूछा क्या है। सरल कीजिए तो आपको सोल्व करना है, सर्व समीकरण लगाना है। अब देखिए आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो आपको हर क्वेश्चन में इससे पीछे हेडिंग डालते रहना है कि चूंकि ऐसा सर्व समीकरण हमारे पास है, इसलिए हमने ऐसा किया है। यहाँ पर इस सवाल में ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसी सर्व समीकरण हमें याद है, ऐसी सर्व समीकरण हमारे पास है, इसलिए हमने ऐसा किया है। ऐसा लिखने से आपको क्या होगा कि आपको सर्व समीकरण भी याद हो जाएगी और थोड़ा सा सवाल भी बड़ा दिखेगा। और अगर आप 10th में हैं तो आपको ऐसा लिखना ही होगा, क्योंकि 10th में नंबर कटते हैं, ऐसा नहीं लिखने थे। अब हम देखते हैं हमारे और बाकी सवाल। हमारे पास सवाल, चलो एक और लेते हैं। 2 + 10 स्क्वायर थीटा -1, ये सवाल है। अब इस सवाल में क्या करेंगे, क्योंकि 10 का है तो हमारे पास 10 का तो केवल एक ही सर्व समीकरण है। 10 की क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीकरण है हमारे पास, ये वाली। अब इसमें यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा, इधर 10 स्क्वायर थीटा, 1 चाहिए। 1 कहाँ मिल रहा है, 2 में से 1 गया तो 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है बिल्कुल। तो 1 + 2 में से 1 गया, तो हमने यहाँ पे चलिए थोड़ा और 2 - 1 + 10 स्क्वायर थीटा ऐसा लिख देता हूँ। तो 2 में से 1 गया तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे लिख दें चूँकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा ऐसा होता है, इसलिए हमें सर्व समीकरण पता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी जगह पर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि इस सवाल को हमने छोटा कर दिया, सिंपल कर दिया, इसको सरल कर दिया। ये इसका आंसर हो गया, सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बस अब हम देखते हैं तीसरा सवाल, जो कि सिद्ध करने वाला है। 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये दे दिया। अब कोसेक और कोट के हमारे पास सर्व समीकरण है, बिल्कुल है। क्या सर्व समीकरण है हमारे पास, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसी सर्व समीकरण है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा है, लेकिन कोट स्क्वायर थीटा माइनस का है। तो ऐसा करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर अकेला है तो इसको यहाँ पर अकेला रहने देते हैं, इस कोट को उधर भेज देते हैं। तो ऐसा किया हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 तो ये 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो जैसे हमने इस कोट को उधर भेजा तो माइनस का प्लस हो गया और यहाँ पर आ गया। तो ये देखिए, ये बिल्कुल एक सर्व समीकरण ही बन गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसको प्रूफ करने के तरीके से करें, यानी कि हम, ये तो LHS है, अगर हम LHS इसको सोल्व कर नहीं सकते, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि इस एक की जगह पर लिखते हैं, ऐसा नहीं करना हमें। हम यहाँ पे RHS को देखते हैं, इसको भी भूल जाओ, चलो हटा दिए इसको। हम यहाँ पे देखते हैं RHS यानी राइट हैंड सॉल्यूशन, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम करेंगे सोल्व। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको करेंगे हम सोल्व कैसे करेंगे, हमें पता है ये सर्व समीकरण होती है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, हमें सर्व समीकरण कह रही है चिल्ला के कि कोसेक स्क्वायर थीटा आए, वहाँ पर 1 + कोट स्क्वायर थीटा रख दो। तो हमने लिख दिया 1 + कोट स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो इसकी जगह पर तो ये लिख दिया मैंने,
बचा हुआ ये तो वापस ऐसा लिखना पड़ेगा ना, इसको कहाँ पे दे, तो इसको ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूँकि कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हमने ऐसा किया है ना। ऐसा हमने लिख दिया, इसको बता दिया कि ऐसा होता है इसलिए हमने ऐसा किया है। अब यहाँ पर देखिए कोट स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा माइनस का दोनों कट गए, बचा क्या एक, तो एक क्या है हमारे पास ये RHS तो एक आ गया। और LHS देखते हैं, LHS क्या है, LHS भी एक ही है, तो LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। तो बस हो गया सवाल यहाँ पर खत्म। अब हम देखते हैं एक और सवाल लेते हैं, चौथा नंबर का सवाल। क्या लें ये वाला, चलो। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन कोस आ रहा है, तो साइन कोस वाली तो हमारे पास एक सर्व समीकरण है, पहली वाली सर्व समीकरण क्या है, याद दिला देता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारे पास पहली वाली सर्व समीकरण है, ठीक है। साइन और कोस की तो यही है। अब इस सर्व समीकरण में देखिए यहाँ पर स्क्वायर है दोनों जगह पर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कहीं भी नहीं दिख रहा हमको, तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर लगाने का मतलब क्या होता है, वर्ग करना है ना, तो इसका करेंगे वर्ग। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको करते हैं, ये LHS ले लेते हैं इसमें, सॉरी इस सवाल में यहाँ पे +1 भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए LHS लिया हमने, ये ले लिया LHS साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब इसका क्या करते हैं हम, वर्ग, यानी कि स्क्वायर लगा देते हैं। तो इसका स्क्वायर लगाया, अब स्क्वायर खोल देते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम लगाया, किस तरीके से लगाएंगे, a की जगह पर है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह पर है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब 2ab, तो 2 तो हमने लगा दिया, a क्या है साइन थीटा, b क्या है कोस थीटा, बिल्कुल ये हो गया हमारे पास a साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर का। हमने यहाँ पर इसको सोल्व ओपन कर दिया इस कोष्टक को, तो हमारे पास ये आ गया। अब चूंकि चिल्ला के हमारे पास समीकरण कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 प्लस ये 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, इसको ऐसा लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, RHS, देखिए RHS आ रहा है, तो ये क्या है RHS। तो LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, LHS RHS दोनों बराबर आ गए, तो हमारा सवाल यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं हम एक और सवाल सिद्ध करने वाला ही देखते हैं। प्रूफ कीजिए कोट की घात 4 थीटा माइनस 1 बराबर कोसेक की घात 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सवाल है हमारे पास, बहुत बड़ा दिख रहा है ना। अब इसको करते हैं सोल्व। कैसे करेंगे सोल्व, इसको सोल्व करने के लिए हम करेंगे कि इस जो कोट और कोसेक का था हमारे पास एक ही सर्व समीकरण है, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वाली देखें कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिख रही है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये वाली है नहीं। अब इसको क्या करेंगे सोल्व, किस तरीके से करेंगे कि हम जो कोट है इसकी घात 4 है, तो इसकी घात को हम तोड़ देंगे, 2 × 2 में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, कोट की घात 2 थीटा की घात 2, ऐसा समझे। देखिए ऐसा था हमारे पास, अगर हम साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, ये जाती है यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसा हो, तो ये घात यहाँ पे जाएगी, तो साइन की घात 4 हो जाएगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी दोहराई, 4 थी इसको 2 कर दिया, मतलब अलग उसका 2 में अलग अलग बांट दिया, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर का है, घात 4 का नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला स्क्वायर का है, तो इसको स्क्वायर में कर दिया, और ये -1
ये हमने LHS में सोल्व किया है ना, इसको भी भूल जाओ, ये हमने LHS में सोल्व किया है। अब क्या करेंगे कि आपने वो फॉर्मूला देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर तो दिख रहा होगा कि कोट की जगह पर ए लिख दूँ, है ना, इसकी जगह पर ए लिख दूँ, कोट को अगर ए लिखूँ मैं तो ए का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का माइनस भी लग जाएगा। अब बी की जगह मैं एक को मैं बी बोलूँ तो इसका तो स्क्वायर दिख ही नहीं रहा मेरे को। तो आप देखिए कि अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, एक का स्क्वायर अगर मैंने किया यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया तो क्या आता है, 1 ही आता है ना। तो अब हम 1 की जगह 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो चलो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। तो वही चीज़ है। तो अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, तो इसके यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूले को। तो ए प्लस बी यानी कि कोट स्क्वायर थीटा, ए का मतलब है कोट स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर ये अलग चीज़ है ना, ये दो बाहर है। तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्योंकि बी हमारे पास एक है, फिर ए माइनस बी यानी कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंपल कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। अब इसको सोल्व करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमें सर्वसमीका मिल रही है। देखिए सर्वसमीका कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला चीज़ ऐसा ही। तो यहाँ पर हम चूकी करके लिख देंगे, चूकी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि ऐसा होता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। हमारे पास ऐसा बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं करना है, तो इसको है ना थोड़ा थोड़ा देते जाना है, हिंट देते जाना है ताकि ये समझ सके आपकी बात को। ऐसा कर लिया हमने। अब आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 1, ये है माइनस का 1। अगर मैं ये कोट वाली यहाँ पर कोट का भी फॉर्मूला लगा दूँ, जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, देखिए ये जो फॉर्मूला है, इसमें अगर मैं कोट का फॉर्मूला निकालूं तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा, इस कोट को इधर ही रहने देते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, इस एक को उधर भेज देते हैं। तो क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो है ये प्लस का रहेगा, लेकिन 1 जो है वो 1 माइनस का आ जाएगा। हो गया। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ कोट की जगह पे लगा दूँ तो क्या स्थिति बनेगी, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा कोट की जगह पे मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो इस कोट की जगह पर लिखा, लेकिन -1 पहले से एक और है, ये भी लिख दिया। तो माइनस माइनस 2 बार हो गया -2, है ना। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -2। अब यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, कोष्टक को ओपन कर लेते हैं। कोष्टक को ओपन करें तो क्या आएगा, अरे आपको दिख नहीं रहा है क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए। अब इस कोष्टक को ओपन करते हैं, कैसे करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे था, कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस माइनस, ये -1 और -1 -2 हो गए। अब कोष्टक को ओपन करेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कर देते हैं। तो कोसेक यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा, कोसेक की घात 4 थीटा, और कोसेक का -2 में करेंगे तो -2 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्व। देखिए RHS आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये वाला था यार, कहाँ जा रहा है, ये था LHS, ये था RHS, है ना। ये LHS को हमने सोल्व किया, क्या आया, RHS आया। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या देखा उस क्वेश्चन में कि हम अगर हमारे पास कोई घात 4 वाला आ जाता है तो हमें उसको 2 अलग अलग उसकी घात को तोड़ देना है, 2 और 2 में तोड़ देना है ना। जैसा हमने उस सवाल में किया है, 2 और 2 में उस घात को तोड़ दिया, तो वैसा आपको अगर ऐसा कोई सवाल दिख जाए तो आपको उसी तरीके की ट्रिक को अपनाना है ना, ठीक है। और ऐसे सर्व समीकरण लगाते जाना है तो हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा हटके हैं, वो है अंडर रूट में, अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ एस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसको प्रूफ करना है, मतलब कि RHS आएगा sec a प्लस 10a। ये LHS, ये RHS, इसको सॉल्व करने पर ये आना चाहिए, तो करते हैं सॉल्व। तो इसका LHS ले लेते हैं, ये LHS लिया, LHS को लेने के लिए हमें ऐसा लिख देते हैं, इसका मतलब है हमने LHS ले लिया, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, इसका करेंगे हर का परिमेयकरण। मैं लिख देता हूँ, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण किस तरीके से होता है, अब देखिए मैं वो भी बता देता हूँ। ये हमारे पास सवाल होता है ऐसा, आपको इस तरीके का कोई भी सवाल दिखे ना, तो आपको वही चीज़ करनी है, हर का परिमेयकरण करना। अब वो कैसे होता है वो भी देख लीजिए आप। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो आप यहाँ पे देखिए, ये ए है अपॉन बी है, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो हर यानी कि नीचे वाली चीज जो बट्टा के नीचे है उसे बोलते हैं हर। तो हर का परिमेयकरण यानी जो हर है उसको गुणा उस जो हर है उसका अंश और हर में गुणा और भाग करने पर, अंश और हर में किस तरीके से, ये हर है, इस हर में आपको क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन ए, लेकिन हम जब परिमेयकरण करेंगे यानी कि हर में और अंश और हर में जब हर का गुणा और भाग करेंगे तो कैसे करेंगे कि इसको हम प्लस बना देंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। यानी कि हमने क्या किया, ये नीचे वाली चीज़ देखी हमने, हर देखा, हमने अंश को नहीं देखा, अंश यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था। यहाँ पे मान लीजिए 2 बटे ऐसा आ जाता, तो आप वहाँ पे हर अंश को मत देखिए कि 1 प्लस साइन है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन का गुणा कर दिया, ऐसा नहीं किया हमने देखा अंश को, और अंश में हमने क्या देखा कि 1 माइनस साइन ए, ये हमारे पास था हर, और इस हर का परिमेयकरण करना है हमें, तो इसके लिए हमने ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर इसका गुणा किया, लेकिन चिन्ह को चेंज करके, यहाँ पर था माइनस तो यहाँ पे लगा दिया प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते। तो इस चीज़ को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये रूट के अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं कि रूट के बाहर हो जा रहा है। अब जैसे ही हर का परिमेयकरण किया तो अब ये नॉर्मली एक गुणा वाली टर्म बन गई, यानी कि इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, तो कर देते हैं। अब इसका गुणा इसमें क्या होगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया है। तो और इसका इसमें किया तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा वही, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी ए माइनस, हाँ ए यार क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी का, कि ए माइनस बी और ए प्लस बी जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो अब क्या करेंगे, इसको तो मैंने मान लिया ए, तो ए स्क्वायर की जगह लिख दूँगा मैं 1 का स्क्वायर, है ना, और माइनस बी यानी माइनस तो लगा दिया फॉर्मूले की हेल्प से, और बी को लिख दिया मैंने साइन, तो ये साइन बी का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास हो गया, इसका थोड़ा सा सिंपल रूप आ गया, इतना बड़ा का इतना हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए नीचे, इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ए ही आता है। और अब ऊपर देखिए, ऊपर है वैसे लिख देते हैं, अगली बार करते हैं। अब नीचे देखिए कि हमारे पास एक सरल समीकरण लग रही है, क्या लग रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये सरल समीकरण हम अगर इसमें हमें इस तरीके की सरल समीकरण पानी हो तो क्या करेंगे हम, कि साइन को भेज देंगे उधर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन प्लस था उधर गया माइनस में, कोस इधर ही है, कोस स्क्वायर ए हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये हमारे पास सरल समीकरण, इससे हमने इसको बना लिया,
ठीक है, इस सर्व समीकरण से हमने इस सर्व समीकरण को पैदा कर दिया है एक तरीके से। तो अब हम यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास है यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे ये वाला, यानी कि कोस स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर ए। अब ऊपर देखिए, ऊपर है स्क्वायर, स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि इसका अंडर रूट तो रहेगा लेकिन ऊपर वाले का हट जाएगा। तो इसका अंडर रूट हमने हटा दिया, ठीक है। अब बचा नीचे वाला का अंडर रूट, तो नीचे वाला का अंडर रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो नीचे वाले का भी अंडर रूट हट गया, ऊपर वाले का भी अंडर रूट हट गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम करेंगे क्या कि इस कोस ए को है हम इसके और इसके दोनों के बटे में अलग अलग कर देंगे, जैसे कि 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन अपॉन कोस ए। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अगर इसको हम जोड़ते हैं, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल यही वाली चीज़ आएगी। आपने अगर देखा हो 1/2 प्लस 3/2 ऐसी चीज़ होती है, इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ते कैसे हैं, इसका LHS लेते हैं, LCM लेते हैं, सॉरी LCM लेते हैं। 2 आता है, 2 का गुणा इसमें, 2 का भाग इसमें किया, जो आंसर है उसका ऊपर गुणा किया तो 1 आ जाएगा। 2 का भाग इसमें किया, 1 आया, 1 का गुणा 3 में किया तो 3 आ जाएगा। तो ये 4/3 होता है, यानी इस चीज़ से ये बना है तो इस चीज़ से ये भी तो बन सकता है, तो वही तो है, इस चीज़ से हमने इसको बना दिया। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर देखिए कोस ए का उल्टा अगर होता है तो क्या होता है, सेक होता है, सेक ए। और साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है, टेन ए होता है कि नहीं। चूंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 अपॉन कोस ए बराबर होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस ए वो होता है टेन ए। ये कुछ फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको पता होगा ये तो, ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिए थे। अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देखिए एक बार उसको। तो इस तरीके से हमें सवाल करने हैं। तो इस सवाल में हमने क्या किया, अंडर रूट लगा था, बटे में था, मतलब कि हर था कुछ इसका, तो हमने हर का कर दिया परिमेयकरण। किस तरीके से परिमेयकरण किया, बिल्कुल इस तरीके से, नीचे वाली हर का हमने ऊपर गुणा नीचे गुणा किया, लेकिन यहाँ पे था प्लस तो यहाँ पे था माइनस, तो हमने दोनों जगह प्लस करके उसका हर का परिमेयकरण किया, चिन्ह चेंज करके किया। चिन्ह चेंज करने के बाद हमने इनका नॉर्मली गुणा कर दिया, जिस तरीके से अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा कर दिया। तो हमने इसको यानी कि इसको सोल्व किया, कुछ सर्व समीकरण लगाई, कुछ फॉर्मूले लगाए, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये वाला आएगा चीज, इसको हमने देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इसका कोई सोल्व नहीं हो रहा था, तो हमें लाना था RHS था हमारे पास, ये वाला RHS था हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए। और सेक ए प्लस टेन ए कैसे आ सकता है, वो तभी आ सकता है जब 1 अपॉन कोस ए हो और साइन ए अपॉन कोस ए हो। तो साइन ए अपॉन कोस ए तो टेन ए हो जाएगा, ए लिखना है, सॉरी ए हो जाएगा, और 1 अपॉन कोस ए सेक ए हो जाएगा। हमने इसको इस तरीके से तोड़ा, तभी हमें ये आंसर मिला। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि क्या करूं मैं ऐसा कि मेरे को मिल जाए RHS। तो सिद्ध करने वाले सवाल आए तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है उसमें कि हाँ मेरे को वो चीज़ लानी है, तो मेरे को ये करना होगा। लेकिन सरल कीजिए वाले आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उसमें कि मेरे को इसको छोटा से छोटा करना है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास हमारे सवाल। अभी एक सवाल और देख लीजिए आप, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, ये दे रखा है, एक सवाल है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, यदि ऐसा हो तो सिद्ध कीजिए, लिखा है नहीं, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि साइन थीटा डॉट कोस थीटा बराबर 0। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे आप सोचिए। हमें ये चीज़ दे रखी है और बोला है ये चीज़ प्रूफ करके बताओ, तो ऐसा करते हैं, इसको सोल्व हम क्या करते हैं,
पहले ले लिया हमने साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, ऐसा हमें दिया है तो हमने ले लिया। अब इसका करते हैं हम दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग यानी कि ये चीज़ इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया तो आ गया 1, इधर स्क्वायर हमने खोला तो वही फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और हमें लाना है क्या है, साइन थीटा कोस थीटा बराबर 0 लाना है, इसलिए हमने इसका वर्ग किया, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा गुणा में कब आ सकते हैं, जब वर्ग करेंगे तभी आ सकते हैं, बाकी आप कुछ भी कर लो नहीं हो सकता, इसीलिए हमने वर्ग किया। तो आपको देखना है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, तो हमें RHS के हिसाब से अपना एक्शंस लेने होंगे। तो हमने क्या एक्शन लिया कि हमने यहाँ पे दोनों और वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो हमें ये मिल गया। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये चीज़ होती है हमारे पास सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको लिख दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया। इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, ये इधर प्लस का है, प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 हो गया 0, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो गया 0। और अगर इस 2 को मैं गुणा से भाग में दूँ, यहाँ बटे में 2 लिख दूँ तो क्या होगा, 0 ही होगा ना, तो साइन थीटा कोस थीटा बराबर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गया RHS, यानी कि हमें ये लेके आना था, हमें ये चीज़ दी हुई थी, तो हमने क्या किया, इसका वर्ग किया, वर्ग करने से हमें थोड़ा सा सिमिलरी मिली, RHS की माफिक कुछ दिखा, तो हमें दिखा, तो हमने इसको थोड़ा सा और सोल्व किया, तो हमें दिखा कि 1 से 1 भी गया, यानी कि एक और 0 आ गया, 0 भी आ गया था हमारे पास, बचा था 2, तो 2 को हमने इधर भेज दिया, तो वो भी 0 के बटे में गया तो 0 हो गया। तो हमें इस तरीके से इसका भी हल मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि हमें लाग कर क्या देना है, उसको सवाल में क्या पूछा क्या गया है, उस तरीके से हमें कुछ एक्शंस लेने हैं और उन सवाल को सोल्व करते रहना है। अब देखिए एक और सवाल करते हैं जिसमें हमें सर्वसमीका को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लगाना होगा, यानी कि एक सर्वसमीका से हमें थोड़ी सी और सर्वसमीका बनानी होगी। देखिए ये सवाल भी देख लेते हैं। सवाल है, सिद्ध करना है कि tan a प्लस सेक a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस सेक a प्लस 1 बराबर 1 प्लस साइन a अपॉन कोस a और सेक a प्लस tan a, ऐसा कुछ इसने लंबा चौड़ा दिया है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि इस चीज़ से ये भी लाना है और इस चीज़ से ये भी लेके आना है। तो आप कैसे लेके आ सकते हो, तो देखिए अगर हम LHS लेते हैं, LHS में हम कुछ थोड़ा बहुत सोल्व करेंगे, तो LHS को पहले मैं ऐसा उतार लेता हूँ, सेक a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस सेक a प्लस 1। अब इसमें मैं एक सोल्व क्या करूँगा कि ये जो आपको एक दिख रहा है, इस एक की जगह पे मैं सर्वसमीका लगाऊंगा साइन tan और सेक वाली। अब सेक और tan वाली सर्वसमीका हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है। अब यहाँ 1 की जगह पर ये जो 1 है, यहाँ पर हमें सर्वसमीका लिखनी है, तो यानी कि इस 1 को यहाँ पे मैं अगर अकेला रख दूँ और इस tan को भी उधर भेज दूँ, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास 1 की एक सर्वसमीका आ गई कि इस एक की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, हमें इसको देखकर ऐसा करना है, तो ऐसा मैं बताऊंगा आपको कि अब ऐसा लिखने से क्या होगा, देखिए tan a प्लस सेक a माइनस, तो ये बाहर ही है, ये इस एक की जगह पर मैंने ये पूरा लिख दिया, यानी कि सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a ही लिखता हूँ, ठीक है, नहीं लिखता हूँ क्योंकि सब कुछ a में चल रहा है, तो a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। और नीचे तो हम ऐसे ही रखना है, नीचे कोई छेड़छाड़ी नहीं। अब देखिए, अब खोलेंगे हम इसका कोष्टक, यानी कि ये जो स्क्वायर वाले हैं ये इसका कोष्टक खोलेंगे, वो फॉर्मूला वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला।
ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, तो यहाँ पे लिखा 10 ये वाला चीज़ तो सेम रहेगी, सेक ए ये वाली चीज़ सेम रखी मैंने, कोई गड़बड़ी नहीं की। हाँ, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा छेड़छाड़ी करनी है। क्या करनी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो सेक को मैंने मान लिया ए सेक, और 10 को मान लिया मैंने बी, तो यहाँ पे ए की जगह लिख दूँगा मैं सेक ए, बी की जगह लिख दूँगा मैं 10 ए, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे फिर वही सेक ए की जगह पर और बी की जगह पर 10 है, तो ये मेरा फॉर्मूला ओपन हो गया। अब इसको ओपन करने के बाद नीचे तो सेम ही है, नीचे सेम क्या है 10 ए माइनस सेक ए प्लस 1। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा और सिंपल। तो सिंपल में क्या करेंगे हम कि हम करते हैं कुछ ऐसा कि यहाँ पर देखिए आपको कुछ सिमिलर दिख रहा होगा, 10 ए सेक ए 10 ए, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम ही है ना, सेक ए प्लस 10 ए सेक ए प्लस 10 ए। तो यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं इन दोनों को, 10 ए सेक ए ये ले लिया हमने यहाँ पर कॉमन। तो कॉमन लेने का मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ से हमने खींच ली, तो यहाँ से खींची यहाँ पर बचा एक, ये माइनस यहाँ से खींची तो यहाँ पे ये चीज़ पूरी बच गई, यानी कि सेक ए माइनस 10 ए। अब यहाँ पे था कोष्टक, तो ये माइनस का अंदर गुणा कर दे रहे हैं, तो ये माइनस चीज़ प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे तो वही सेम है, नीचे भी थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। देखिए 1 माइनस सेक ए प्लस 10 ए, ऐसा कर देते हैं। नीचे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए 1 प्लस का था प्लस का 1 है, सेक ए माइनस का था माइनस का है, 10 ए प्लस का था प्लस का है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, और ऐसे कटने से हमारे पास बचेगा 10 ए प्लस सेक ए, ये चीज़ बची है। और हमें लानी भी थी, लानी भी क्या थी, सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है। तो ये हम लेके आ गए, तो हमारा ये वाली चीज़ तो प्रूफ हो गई, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ प्रूफ करनी है, क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये कैसे प्रूफ होगा कि हमें पता है कि चूंकि 10 ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए, ये चीज़ होती है। और सेक का मतलब क्या होता है, मतलब इस सेक का 1 अपॉन कोस ए होता है, ऐसा हमने एक सवाल में किया था। हमारे पास ऐसी चीज़ आई थी, ये वाला टर्म हमारे पास आया था और हमने इसको इसमें बदला था, साइन और टेन और सेक में बदला था। अब टेन और सेक वाली आई है और हमें साइन और कोस में बदलना है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको यहाँ पे लिख देंगे, टेन की जगह पर मैंने ये लिख दिया, सेक की जगह पर मैंने ये लिख दिया कोस ए। ये तो चूकी वाला था, यानी कि इसको हटा दिया मैंने डायरेक्ट इस स्टेप से ये वाली स्टेप, ठीक है। ऐसा करने पर क्या किया हमने, अब ले लिया इसका एलसीएम, तो ये आ गया कोस ए, ऊपर वाले ऐसा आई पूरा लिख दिया। तो देखिए एक ये आया, एक ही आया, और हमें दोनों पूछे गए थे, ये वाली चीज़ दी थी ये और ये पूछे गए थे, और हमने दोनों इसको प्रूफ करके दिखा दी। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाने हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई। आपको लिखते भी जाना है, चूकी करके ऐसा कुछ लिखते जाना, तो आपको याद भी होते जाएंगे और सामने वाले को भी अच्छा दिखेगा कि हाँ इसने पूरा सिस्टम वाइज किया है। तो आप जितना हो सके उतना लिखिए, जितना हो सके, जितने फॉर्मूले हो सके उतने फॉर्मूले चूकी करके लिखिए, क्योंकि ऐसा होता है इसलिए यहाँ पर मैंने ऐसा किया है। तो थोड़ा अच्छा भी दिखेगा और आपको फॉर्मूले भी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब ये हमारा तो पार्ट 1 था, इसमें मैंने केवल 3 फॉर्मूले सिद्ध करके बताए हैं, और इन 3 फॉर्मूले पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, और मैंने कुछ सवाल भी बताए हैं आपको करके, जो कि धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाता है, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे समझ में कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया ये भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पर एक था, एक की बजाय मैंने सेक और 10 की वो सर्व समीकरण लगा दी। ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए आगे हुआ तो वही जो हमें चाहिए था, है ना। इसको हमने फॉर्मूले को थोड़ा सिंपल किया, और सिंपल करके हमने कॉमन ले लिया, तो नीचे वाली टर्म बनती हुई दिख रही थी मेरे को,
देखिए यहाँ पर ऐसा सोल्व किया तो नीचे वाली टर्म बन गई ये 1 माइनस सेक ए टेन है अपॉन 1 माइनस सेक ए टेन है। तो इसको काट दिया तो हमें टेन और सेक का मिल गया, क्योंकि हमें टेन और सेक लाना था। यहाँ पर सेक प्लस सेक ए प्लस टेन ए वाली टर्म हमें लेके आनी थी, तो हमने ऐसा किया, यानी कि सेक ए प्लस टेन ए हमें चाहिए तो ऊपर। देखिए एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें लानी ये चीज़ और ये चीज़ दोनों चीज़ सेम है। अगर ये लेके आ गया तो ये वाली बन जाएगी, ये लेके आ गया तो ये वाली बन जाएगी। लेकिन इस चीज़ में देखिए यहाँ पर ये है सेक ए प्लस टेन है और ये बटे के नीचे नहीं है, ये ऊपर है। इसके बटे में ना कुछ है ना इसके स्क्वायर है। और यहाँ पे देखिए सेक ए प्लस टेन है, ये भी ऊपर है ना इसका स्क्वायर है। इसके बटे में जो चीज़ है अगर उसको मैं हटा दूँ, उसको जो एक है उसको भी मैं हटा दूँ तो हमें मिल जाएगी। तो इसको एक को हटाने के लिए मैंने ये लगा दी सर्वसमीका। जैसे सर्वसमीका लगा, इसको थोड़ा सा फॉर्मूला दिखा मेरे को, तो फॉर्मूला लगाने पर मैंने इसको कॉमन ले लिया, नीचे वाली चीज़ बन गई। ये फॉर्मूला लगाया, ये बना, दोनों टर्म सेम दिखी, इनको कॉमन ले लिया तो हमें एक जो अंश में है वही हर में दिखा और दोनों को मैंने काट दिया तो ये टर्म हट गई और हमें अपना RHS मिल गया। RHS मिलने पर हमने वो मिडिल वाला भी निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको भी सोल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। तो अब हम पार्ट 2 में देखेंगे बाकी के जो भी फॉर्मूले हैं उनको कैसे सिद्ध करते हैं और उन पर बेस्ड कौन कौन से सवाल आते हैं, वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।